मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है। यह इतना चंचल होता है कि एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मनुष्य बाल्यावस्था को पार करते हुए उम्र के एक ऐसे दहलीज पर पहुंचता है जहां उसके मन मस्तिष्क में और शरीर में कई तरह के हार्मोनल और केमिकल चेंजेस होते हैं और वह प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होने लगता है। वह प्रेम, आकर्षण, सांसारिक आनंद और मोह माया में पड़ जाता है। वह अपने मन को काबू नहीं रख पाता। जिस काम को करने में उसे आनंद की अनुभूति होती है, उसका मन उसी दिशा में उसे लिए चलता है। सारी की सारी शिक्षाएं और नैतिकता धरी की धरी रह जाती है और मनुष्य का पैर फिसल जाता है। वह अपने माता पिता की भी आज्ञा नहीं मानता। लेकिन क्या आपको पता है, आप ही के मस्तिष्क में एक ऐसा सेंटर पॉइंट पाया जाता है जिसे कमांड या मॉनिटरिंग सेंटर कहते हैं और योग की भाषा में इस सेंटर को आज्ञा चक्र कहते हैं, अजना चक्र कहते हैं, सिक्स्थ सेंस कहते हैं, थर्ड आई चक्र कहते हैं। तो इस चक्र के इम्बैलेंस होने से हमारे मन मस्तिष्क और हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन आइकन दबाकर आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आज्ञा चक्र यानी कि यह हमारे ब्रेन का कमांड सेंटर है। यहीं से हमारे मन के सभी विचार मॉनिटर होते हैं। तो इस चक्र की आकृति दो पंखुड़ियों वाले कमल के समान होती है। दो सफेद कमल की पंखुड़ियां, एक पंखुड़ी पर हम लिखा हुआ है तो दूसरी पंखुड़ी पर छम लिखा हुआ है। यानी कि यह दो मंत्रों हम और छम का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इसके बीचों बीच एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त के अंदर इसका बीज मंत्र ओम लिखा है। तो इसका बीज मंत्र ओम है और यह लाइट रिप्रेजेंट करता है। लाइट, लाइट का अर्थ है जहां पर प्रकाश है वहां कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। अंधेरे में ऐसी कोई भी चीज नहीं जहां प्रकाश फैल जाए तो वो नजर नहीं आए। जहां प्रकाश है वहां ज्ञान है। ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है तो मनुष्य का आभा मंडल भी प्रकाशित हो उठता है। देवी देवताओं और बुद्ध पुरुषों के सिर के चारों तरफ लाइट का एक गोल घेरा दिखाया जाता है। यह बताता है कि उन्होंने एक विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। उनका आज्ञा चक्र जागृत है, उनका थर्ड आई चक्र जागृत है। साइंस इसे क्या कहता है?
साइंस इसे अपनी भाषा में पीनियल ग्लैंड कहता है। अब जरा हम समझ लेते हैं कि इसकी सही स्थिति क्या है, इसका लोकेशन क्या है। स्त्रियां जहां बिंदी लगाती हैं, दोनों भौहों के बीचों बीच यह चक्र पाया जाता है। और जिन व्यक्तियों का यह चक्र जागृत होता है वहां सेंसेशन होता है, गुदगुदी होती है और वह व्यक्ति आनंदित हो उठता है। अंदर ही अंदर उसे आंतरिक खुशी और आनंद प्राप्त होती है। विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है और इस ग्लैंड से मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मेलाटोनिन हार्मोन जब स्रावित होता है तो परम आनंद की अनुभूति देता है। अब जरा समझते हैं इस ग्लैंड के बारे में। जिस प्रकार कुंडलिनी चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी में बीचों बीच पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह चक्र भी हमारे ब्रेन के बीचों बीच पाया जाता है। हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा राइट हेमिस्फेयर। और लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर के बीच यह पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यह ब्रेन के बीचों बीच पाया जाता है, इसीलिए यह हमारे मन मस्तिष्क और हमारे विचारों को भी काबू में रख सकता है। यह जो पीनियल ग्लैंड है, इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वह हार्मोन हमारे सोने और जगने के लिए उत्तरदायी है। अब यह कैसे होता है? जब हम आंखें बंद करते हैं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, तब ब्रेन पीनियल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, अंधेरा हो गया, मेलाटोनिन रिलीज करो। और मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होने लगता है और हम गहरी नींद में चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो हम आंखें खोलते हैं और यह ब्रेन सिग्नल देता है कि अब प्रकाश हो गया, अब तुम मेलाटोनिन के स्राव को कम कर दो। और इसके बदले में सेरोटोनिन हार्मोन स्रावित होने लगता है। तो यह पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर का सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। इसे हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मेरी नींद टूट जाती है, क्योंकि यहां पीनियल ग्लैंड के पास गुदगुदी होने लगती है। ये बहुत ही सुखद, मधुर, मिठास भरी सेंसेशन होने लगती है और आनंदित मुद्रा में नींद टूट जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि इसे थर्ड आई चक्र क्यों कहते हैं। हमारी आंखों से इसका क्या संबंध है? जिस प्रकार हमारी आंखें लाइट सेंसिटिव है, उसी प्रकार यह ग्लैंड भी, यह चक्र भी लाइट सेंसिटिव है। वैसे तो हमारी 2 भौतिक आंखें हैं, इन्हीं दोनों आंखों से हम पूरे संसार को देखते हैं, लेकिन हमारी एक और आंख है जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं। और इस तीसरी आंख से हम अपने अंदर के संसार को देखते हैं। आपने स्वप्न देखा होगा, दोनों आंखें बंद होती है और हम गहरी नींद में होते हैं और हमें वो सब कुछ दिखाई देता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम पहले कभी नहीं गए। हम ऐसे दृश्य देखते हैं जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा।
तो यह तीसरी आंख वो सब कुछ हमें दिखाती है जो हमारे समझ के भी परे है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप पूरे होशो हवास में पूरी चेतना पूर्वक इस तीसरी आंख से देख सकते हैं, और जिस विधि से आप देख सकते हैं उसे हम कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन में साधक आंखें बंद करके अपने आंखों से बहने वाले जीवन धारा को अंदर ही समेट लेता है, और वह अपने तीसरी आंख से एक अंतर्दृष्टि और एक अंतर ज्ञान प्राप्त करता है, और वह बहुत कुछ चेतना प्राप्त करते हुए वो बहुत कुछ प्रकाशमय तरीके से देख पाता है। ध्यान में इस आंख से विचारों से परे विचार शून्यता की स्थिति, और इस शरीर बोध से परे शरीर बोधहीनता की स्थिति, और समय से परे समय बोधहीनता की स्थिति, और यहां तक शून्यता की स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है। यहां पर पांचों इंद्रियों से परे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान जो आप पांचों इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते, इस थर्ड आई से, सिक्स्थ सेंस से, आज्ञा चक्र से प्राप्त कर सकते हैं। और यह ऐसा ज्ञान होगा जो आपके अंदर एक आंतरिक गुरु के समान काम करता है। आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है तो व्यक्ति को अंतर्दृष्टि और अंतर ज्ञान प्राप्त होता है। वह पांचों इंद्रियों से परे ज्ञान प्राप्त करता है। वह स्वयं ही अपना गुरु बन जाता है, उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान में वह ऐसी अनुभूतियां प्राप्त करता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह इन अनुभूतियों में ही विलीन हो जाता है। यह संगम का वह स्थान है जहां तीनों नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना एक ही धारा में एक साथ मिलकर विलीन हो जाती है, और यह सहस्त्रार चक्र तक प्रवाहित हो जाती है। मनुष्य की चेतना व्यक्तिगत चेतना से रूपांतरित होकर परम चेतना में विलीन हो जाती है। यहां मनुष्य आंतरिक मार्गदर्शन, अंतर्दृष्टि, अंतर ज्ञान प्राप्त करता है। वह सूक्ष्म मानसिक आयाम और चेतना में प्रवेश कर जाता है और गूढ़ रहस्यों को जानने की शक्ति प्राप्त करता है। यह चक्र जागृत होने पर व्यक्ति में भ्रम की सारी स्थितियां मिट जाती है और वह बिल्कुल स्पष्टवादी दृष्टिकोण अपना लेता है। यह व्यक्ति को यथार्थवादी, सजग, चौकस, बोधगम्य, जिज्ञासु, मौन और सहज ज्ञान युक्त बनाता है। साक्षी भाव और सत्य की परख भी प्रदान करता है। मनुष्य के मन मस्तिष्क से जो अज्ञानता के बादल हैं, अज्ञानता का जो धुंधलापन है, वह सब कुछ अपने आप ही दूर हो जाता है। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि इस आज्ञा चक्र को ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा किस प्रकार जागृत किया जाता है। यदि आज्ञा चक्र से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप बेहिचक कमेंट करें। हम आपके सभी प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।